कराची में पानी का बहरान एक दफ़ा फिर से संगीन हो गया है। ईद से पहले से ये बहरान जारी है और अब मज़ीद हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि कुछ और हफ्तों के लिए पानी का सप्लाई नहीं होगा। शहर में टैंकर माफिया का राज एक जानिब है और फिर महंगे दामों लोगों को पानी ख़रीदना पड़ता है और ऐसे में जब पानी ऑलरेडी महंगा है, शॉर्ट हो जाता है, तो इन टैंकर्स की प्राइसेस डबल नहीं ट्रिपल हो जाती हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कफ़ील अहमद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त रियलिटी चेक क्या है। बातें दावे तो बहुत सारे किए गए थे कि हर घर में पानी आएगा। कफील, ओवर टू यू, क्या सिचुएशन है? देखिए, कराची में हमेशा गर्मी के साथ साथ जो पानी का बहरान होता है वो इतना सर उठाता है कि लोग मुश्किल से दो चार हो जाते हैं। और यही हाल इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों का है कि जहाँ पानी ना होने की वजह से दो चार हैं। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये है सोल्जर बाज़ार नंबर 1 का एरिया। ख़वातीन जितने भी यहाँ बच्चे मौजूद हैं, इनके घरों में पानी नहीं है और कब से नहीं। ये खातून मेरे साथ है। कब से आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है? कितना इशू है पानी का? पानी का तो बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा। मतलब आ, आता कम है, वो जाता ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, बस मतलब बहुत कम आता है हमारे यहाँ, और कभी कभी तो दो दो तीन तीन दिन, चार चार दिन गैप ऐसा आ जाता है कि बहुत परेशानी। वाटर कॉरपोरेशन का कहना ये है कि पानी की बहाली जो है उसको जो है वो शुरू कर दिया गया, लेकिन चूँकि पंपिंग स्टेशंस को जो है वो मुकम्मल पानी फराहमी में खासा तकरीबन कोई 24 घंटे दरकार होते हैं। तो इस वक्त ये तमाम सूरत हाल। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइट, औरंगी, मेट्रोविल, लियाकताबाद, जमशेद क्वार्टर, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पानी जो है वो मुतासर इलाके हैं। और अगर हम बात कर लें इसके अलावा जो दीगर जो K4 का मनसूबा था, जो कि सिंध गवर्नमेंट का था, उसको अब तक ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया है। यही वजूहत है कि अगर वो कई साल पहले मुकम्मल हो जाए तो कराची वालों के आज जो पानी के लिए आड़ आंसू रोना पड़ता है, उनको ना ये सब कुछ जो है वो फेस करना पड़ता है। लेकिन इस गर्मी की मौसम के अंदर जो है वो ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। और ये हर दूसरे रोज़ का जो है वो प्रॉब्लम है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कि शहर के अंदर पानी की जो है वो कमी का सामना करना पड़ता है। जी कफ़ील, आप हमें अपडेट कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि पानी नहीं है, टैंकरों में पानी है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, बोतलों में पानी भर के, वहाँ पानी है, ड्रम में पानी है तो पानी फिर क्यों नहीं आ रहा है? लोगों का तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त ये है, क्योंकि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, यही वो सवाल मैं उनके पास लेके चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और हमेशा हमें अहम मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहती हैं, उसके लिए आपका अगेन शुक्रिया। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब इन टैंकर्स में पानी आ रहा है तो हमारी लाइनों में क्यों नहीं? कल हमारे प्रोग्राम में अरशद वोरा साहब मौजूद थे। वो खुशखबरी देकर गए हैं कि साल के एंड तक 26 करोड़ गैलन पानी जो है वो ऐड हो जाएगा हमारी, यानी MQM और विफाक की कोशिशों से। उसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने आप पे डाला कि आपने तो ऑगमेंटेशन करनी है, तो वो हो ना हो उसका हमें नहीं पता, पानी आ जाएगा K4 के ज़रिए। मैं चाहूँगा इन दोनों चीज़ों पे आप गुफ्तगू पहले फरमाइए। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को, आपके व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा, देखें, पहली बात ये कि कराची में जो पानी की रिक्वायरमेंट है, वो इस वक्त जो पानी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो तकरीबन आधे से भी कम है। ठीक है, मतलब जो कराची की अगर 100 रिक्वायरमेंट है तो हम कराची को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं 50% उसका। अच्छा, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं ये कहूँ कि कराची में वाटर क्राइसिस नहीं है। कराची में बिल्कुल वाटर क्राइसिस है। अच्छा, जो ये ईद से पहले से क्राइसिस क्रिएट हुआ, तो इसकी क्रिएशन ऐसे है कि जो कराची को पानी सप्लाई करने वाले मेन सोर्सेज हैं, एक डमलोटी से पानी आता है और दूसरा हब केनाल के पास से नॉर्थ ईस्ट से जो पानी आता है, वहाँ मेजर ब्रेकडाउन हुए। एक महीने में 4 मेजर ब्रेकडाउन हुए, जिसमें 18 14 घंटे वहाँ की लाइट बंद रही। जबकि वो इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहदा है सिंध हुकूमत का, वहाँ पर जो है वो बिजली बंद नहीं होगी, वो उन इलाकों को इस्तिस्ना करार दिया गया है। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी केबल का फॉल्ट आ गया, टेक्निकल रीजंस आ गई, मतलब जो भी वजूहात है, लेकिन 4 मेजर ब्रेकडाउन हुए। जाहिर सी बात है, जब मेजर ब्रेकडाउन होते हैं 18-19 घंटे के लिए मशीनें बंद हो गई, तो जाहिर सी बात है कि जो शहर को पानी की सप्लाई थी वो खत्म हो गई और लोगों को मुश्किल। अच्छा सादी साहिबा, आई जस्ट हैव टू ऐड, आप अपने जवाब के साथ कंटिन्यू कीजिएगा।
ये टैंकर वाले तवातुर से पानी भरते रहते हैं, महंगे दामों बेचते रहते हैं। इनको पानी कैसे मिलता है जब लोगों के पास पानी नहीं आ रहा होता और फिर महंगा भी बेच रहे होते हैं? सो लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये एक काइंड ऑफ कोई टेक्निक है महंगा टैंकर बेचने का, कि लाइन में तो पहले ही पानी नहीं आ रहा, इस तरह से कर दो तो और महंगा टैंकर बिकेगा। अच्छा, अब आप जो बात कर रही हैं कि पानी, देखिए कराची का सबसे बड़ा जो हाइड्रेंट है वो सखी हसन, पिछले महीने वो 10 दिन बंद रहा क्योंकि पानी नहीं था, पानी की सप्लाई उसको भी नहीं थी। अच्छा, तो जो लोग ये कहते हैं, शिकायत करते हैं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक है, मेरे घर पानी नहीं आ रहा होगा। देखिए मैं तो कराची के उस इलाके में रहती हूँ कि जहाँ पानी आता ही नहीं है। डीएचए हाउसिंग सोसाइटी जो वहाँ तो पानी आता ही नहीं। आपको पता है लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं लेकिन पानी नहीं आता हमारे पास। अच्छा, तो कराची में जो आप बात कर रही हैं, हाइड्रेंट्स को भी पानी की सप्लाई इन दिनों कम है। अच्छा, आप कहते हैं कि जी पानी के लिए हम कर रहे हैं, सिंध हुकूमत, देखिए मुर्तुजा वहाब साहब ने उनको इस बात का एहसास है कि कराची में पानी कम है, हमें पानी के सोर्सेज बढ़ाने होंगे ताकि लोगों को घर तक पानी पहुंचे। हब किनाल नहीं बनाई गई, फेडरल गवर्नमेंट को खत लिखा गया है कि बलूचिस्तान हब डैम से जो कराची की पानी की कैपेसिटी है वो 100 mgd हमें मिलता है, उसको 200 mgd करते हैं। K4 की जो फेडरल गवर्नमेंट से वो कह रहे हैं ना, जो मैं क्या कहूँ, एमक्यूएम की उसको अभी बजट आने दीजिएगा, मैं देखती हूँ बजट में कितने K4 के मंसूबे के लिए पैसे रखे जाते हैं। जितने वो पैसे रख रहे हैं ना, पिछले साल भी आपको याद होगा हमने बहुत शोर मचाया था, बजट स्पीचेस में शोर हुआ था, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, कि इतना कम पैसा रखा गया था K4 के लिए कि अगर जितने वो पैसे पिछले साल रखे गए थे और उतने, तो 20 साल लगेंगे वो मंसूबा कराची तक पानी लेके आएगा। और जो वो बात कर रहे हैं कि ऑक्यूमेंटेशन का काम जारी है, जो गुलशन इकबाल के अतराफ है, क्योंकि वहाँ जो वो मेन लाइन है K4 के लिए जिससे पानी गुजरेगा, जो रेड लाइन के रास्ते में आ रही है, उसका काम मुकम्मल हो गया है। जो जाके जो COD पे वो लाइन को ज्वाइन करना है, तो जो लेफ्ट राइट वाला गुलशन और गुलिस्तान जौहर का इलाका है, वहाँ ऑक्यूमेंटेशन का काम शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, देखिए कराची में बिजली की क्राइसिस आई, जाहिर सी बात है कराची में पुरानी वाटर लाइंस हैं, जब बिजली का ब्रेकडाउन होता है तो वो लाइंस डैमेज होती हैं, लाइन रिपेयरिंग होती है। फिर मतलब मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि कराची की पानी की 50 साल 60 प्रॉब्लम है साल सादिया साहिबा, तो प्रॉब्लम मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि कराची वालों को पानी मिलता ही नहीं है ज़्यादातर। तो जब ये कोई भी पंपिंग स्टेशन परफॉर्मेंस बंद करता है उसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। आई एम सेइंग जी दैट आपने बिल्कुल जी क्लियरली बोला कि पानी की सप्लाई है ही कम ना, लेकिन मसला ये पानी की सप्लाई कम होने के बाद मेरे घर पे लाइन मौजूद है, उसमें पानी नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर से मुझे मिल जाता है। सो पॉइंट इज, ये पानी मेरी लाइन में क्यों नहीं आ पाता जब ये टैंकर से मुझे मिल पाता है? नहीं, देखिए वैसे भी कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब कायम हुई है, पिछले अदवार से हम तो टैंकर्स को शट डाउन करते जा रहे हैं। और आपको पता है ना कि ये जो ऑक्यूमेंटेशन का काम है ये वर्ल्ड बैंक के तवस्सुस से शहर में हो रहा है, और इस मुआहदे की एक शिक है कि हमें डोर स्टेप पे पानी देना है, इसीलिए ऑक्यूमेंटेशन की जा रही, वरना तो K4 बना दिया जाता और पानी आ जाता, और फिर उसके बाद फिर भी मेरे और आपके घरों में पानी नहीं आता। ऑक्यूमेंटेशन का काम जो वर्ल्ड बैंक के साथ हमने मुआहदा किया, वो उसमें ये शर्त है कि एट डोर स्टेप, और ये जो टैंकर सप्लाईज हैं ये खत्म हो जाएंगी शहर में। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात कह रही हूँ कि K4 का मंसूबा मुकम्मल भी हो जाएगा, जो कराची की वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। फिर भी जो वो पानी ऐड होगा, जो 50% शॉर्टेज है, लीकेजेस की वजह से शॉर्टेज है, सप्लाई की वजह से शॉर्टेजेस है, जो भी वजूहत है, उसमें वो 20% ही सिर्फ कराची को पानी ऐड करेगा। बट यू डू प्रॉमिस के वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो जाएगा। जी बिल्कुल, उस पे एंड काम व्हेन हो इज रहा दैट है। गोइंग टू हैपन मैम?
देखिए वो 2017 वो 2 साल का मंसूबा है, ज़ाहिर-सी बात है कराची बहुत बड़ा शहर है। वो 2027 में हमें मुकम्मल करना है क्योंकि एक तो वो इंटरनेशनल फंडिंग के तहत हो रहा है, वो वर्ल्ड बैंक और वाटर कॉर्पोरेशन के दरमियान मुआहिदा हुआ है और उस मुआहिदे के तहत वो काम हो रहा है। तो जो उसकी डेडलाइन है, उसपे वो काम मुकम्मल करना होगा वरना वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल जो हमारा कमिटमेंट है वो हमें पूरा इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने गुस्सा भी किया है 2015-16 का कायम अली शाह का बयान कि अगले 2 साल में हो जाएगा और उसके बाद से लेके आज तक तो K4 ने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया सादिया साहिबा। लेकिन चलें, आपने ये तो बात की कि ठीक भी हो जाएगा, बन भी जाएगा, उसके बावजूद अगर आप ये कह रही हैं कि 20% ही शॉर्टेज को हम कवर कर पाएंगे तो फिर से वही रोना गाना शुरू हो जाएगा, हम तो फिर वहीं आकर बैठे हैं। तो एज ए पॉलिसी मेकर हमारा क्या प्लान है कराची के लिए? जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है, जिस हिसाब से आबादी एक्सपेंड हुई है, ये वो शहर नहीं जो एक ही तरह से एक्सपेंड हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर तरह से एक्सपेंड हुआ है, हाई राइसिस भी हैं और हम तो मतलब के काठौर से भी आगे निकल जाएगा कराची कुछ दिनों में। इसके लिए हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है K4 से आगे की हमें ज़रूरत है वैसे? जी, बिल्कुल, हमें कराची के लिए देखिए जो कराची का वाटर प्लान है ना, वो सिर्फ़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती क्योंकि आपको पता है वाटर इज़ फेडरल इश्यू। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो बात हम करते हैं ना कि पाकिस्तान में ओवरऑल पानी की कमी है। सिर्फ़ कराची शहर की बात नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में पानी की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए देखिए बहुत आसान होता है कि हम कहते हैं कि जी डीसैलिनेशन प्लांट्स लगा दें, कराची समंदर के किनारे आबाद है। लेकिन कराची मेरा नहीं ख्याल है कि कराची केएमसी की उतनी आमदनी है जो डीसैलिनेशन प्लांट अफोर्ड कर सके। लेकिन उस पे भी हम ट्रिपल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ट्रिपल पी मोड के ज़रिए चाइना का जो उन्होंने अभी हालिया दौरा किया है उसमें उन्होंने बात की है कि हम कराची के लिए डीसैलिनेशन प्लांट की तरफ जाएं। कराची के जो सीवरेज का पानी है उसको ट्रीट करके जो फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है उसको उससे पूरा किया जाए ताकि लोगों को पीने का पानी हम कराची में मैसर कर सकें। और जाहिर सी बात है कराची में ग्राउंड वाटर है नहीं, कराची में ग्राउंड वाटर है नहीं जैसे दूसरे सूबों में या दूसरे शहरों में अवेलेबिलिटी हो जाती है। मैंने तो कभी नहीं सुना था, पिछली गर्मी में आप लोगों को भी याद होगा कि इस्लामाबाद से भी ह्यू एंड क्राई थी कि इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं उनको पानी नहीं मिल रहा था क्योंकि पाकिस्तान में ओवरऑल पानी की कमी है। बारिश उस तरह है नहीं, बारिश उस तरह है But नहीं that ताकि also, हम Sadia Saiba, comes true in the wider horizon to all the leaders कि हमने पिछले 50 सालों में क्या प्लानिंग की थी कि जब हमें पानी का शॉर्टेज होगा तो हम किस तरह से उसको डील कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया मैम फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेश, हमारे सवालों का जवाब दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।